हेलो दोस्तों, मुद्रेक्स में क्रिप्टो करेंसी विड्रॉल ईडीडी फॉर्म को लेकर आपके बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। हो सकता है काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। तो आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे आप ईडीडी फॉर्म अपना सही तरीके से फिलअप करेंगे और उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, और अगर आपको विड्रॉल करने ही करने हैं अपने फंड तो आप कैसे कर पाएंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप आपको आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं। तो आप गूगल पे डायरेक्ट सर्च करेंगे ना ईडीडी फॉर्म मुद्रेक्स, तो आपको पहली ही ये लिंक मिल जाएगी। उस पर आप सिंपली चले जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आकर के ये आर्टिकल चाहें तो आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा ईडीडी फॉर्म हियर, इस पर आपको क्लिक करना है। आपकी ये विंडो खुल जाएगी। तो मुझे यहाँ पर रिकॉर्ड ऑल जो मेरी ईमेल आईडी है उसी पे सारा डाटा रिकॉर्ड होगा। जो भी स्टेटस होगा ईडीडी फॉर्म का वो भी मेरा इसी ईमेल आईडी पे मुझे मुद्रेक्स भेजेगा। ठीक है, तो इस फॉर्म को भरने के लिए सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट पे मुझे सिंपली क्लिक करना है अपनी ईमेल आईडी दे करके। उसके बाद मुद्रेक्स की जो ईमेल आईडी है, लॉगिन ईमेल आईडी, वो मुझे यहाँ टाइप करनी पड़ेगी। तो मेरी तो सेम ही है तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद अपना नाम देना है, जो असली नाम है, लीगल नेम, जो मेरा सारे डॉक्यूमेंट्स पे है, तो वो भी मैं डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मुझे डालना है सोर्स ऑफ फंड डिपॉजिटेड, मतलब मुद्रेक्स के अंदर जो मैंने फंड डिपॉजिट करे हैं वो मेरे पास आए कहाँ से। ठीक है, मैंने वहाँ पर फंड डाले ही तो हैं, तभी तो मुझे विड्रॉल करने हैं, तो वो मेरे पास आए कहाँ से। तो यहाँ पर मैं तो यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब से इनकम वगैरह है, तो उससे उस हिसाब से मैं यहाँ पर अपना डालूंगा। आप हो सकता है स्टूडेंट हो सकते हैं, आप हो सकता है कोई जॉब करते हैं, आप हो सकता है कोई बिजनेस करते हैं। आपके पास जैसे भी वो फंड आए और आपने फिर उन्हें मुद्रेक्स में वहाँ पर डिपॉजिट करा, तो आपको वही एग्जैक्टली वही चीज़ डालनी है कि आई एम अ बिजनेसमैन, सो आई वांटेड टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी, सो आई डिपॉजिटेड मनी इन मुद्रेक्स फ्रॉम माई बिजनेस ऑब्वियसली। तो आप उस तरीके से डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना डाल देता हूँ तो मैंने अपना यहाँ पर रीज़न डाल दिया। उसके बाद अब मेरे से आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी बोथ साइड की मांगी जा रही है, दोनों साइड की। तो मुझे यहाँ पर ऐड फाइल पे सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, ब्राउज, जे मेरी फाइल खुल जाएगी। मुझे अपनी फिर फाइल पर जा करके आधार कार्ड की आगे और पीछे दोनों की फ़ोटो डालनी है। ब्राउज पे मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर मेरी मीडिया पिकर का ये ऑप्शन आ जाएगा। एंड्रॉयड है मेरे पास, तो मैं यहाँ पर अपनी आधार कार्ड की फ़ोटो फ्रंट की ढूंढ लेता हूँ, वो मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मेरी आधार कार्ड की फ़ोटो अपलोड हो रही है, इमेज, और ये थोड़ी ही देर में यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। अपलोड हो गई। उसके बाद मुझे यहाँ पर आधार कार्ड की फ्रंट की तो डाल दी है, बैक की भी डालनी है। ये सिर्फ फ्रंट की गई है। यहाँ पर अपना आधार कार्ड के बैक की भी फ़ोटो डालूंगा। ठीक है, अब आधार कार्ड की दोनों फ़ोटो जाने के बाद फ्रंट और बैक की, यहाँ पर पैन कार्ड की फ़ोटो है जो कि फ्रंट की ही मांगी जा रही है। तो मैं ऐड सिंपली इस पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद अपने पैन कार्ड की फ़ोटो, सेम प्रोसीजर उस तरीके से आप अपने पैन कार्ड की भी मैंने यहाँ पर फ़ोटो लेकर और इसको यहाँ पर अपलोडिंग पे लगा दिया। ये भी अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर में। तो पैन कार्ड की भी फ़ोटो अपलोड हो गई। अब यहाँ पर एनुअल इनकम, जो मेरी एनुअल इनकम सही है, मुझे यहाँ पर वही डालनी पड़ेगी। अगर हो सकता है आपकी कोई एनुअल इनकम नहीं है, आप एक सिर्फ स्टूडेंट हैं और अपने फादर से आपको पैसे मिले, जो कि उनकी टैक्सेबल इनकम वगैरह होगी, वो अगर टैक्स वगैरह भरते होंगे, और अगर कोई बिजनेस है तो जैसे भी उनका बैंक स्टेटमेंट फिर उनकी जाएगी। ठीक है, और उनका जो ITR फॉर्म है, फाइल है, वो उनकी जाएगी फिर। तो आपको उस हिसाब से उनकी सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर डालनी पड़ेगी जिनसे आपने पैसे लिए हैं। अगर आप खुद ही पैसे यहाँ पर डाल रहे हैं, खुद ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि आप ही बिजनेस ओनर हैं या फिर आप खुद ही मतलब जॉब करते हैं या जैसे भी आपकी है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर अपनी इनकम सेट करके डालेंगे कि वो आपकी क्या इनकम है, एनुअल इनकम आप यहाँ पर अपनी सेट कर लेंगे। उसके बाद आपका जो ये फॉर्म भरने का मकसद क्या है, बेसिकली आप क्यों ये फॉर्म भर रहे हैं, तो क्रिप्टो करेंसी विड्रॉल, बाकी क्रिप्टो डिपॉजिट, INR डिपॉजिट और फिएट डिपॉजिट तो काम कर ही रहे हैं, क्रिप्टो विड्रॉल करना है आपको, इसलिए आप डाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप अपना ऑक्यूपेशन चूज करेंगे कि आप स्टूडेंट हैं, सैलरीड हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेस ओनर क्या है। तो आपको सही जो आपका अपना है वही यहाँ पर डालना है। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपेशन, अगर आप स्टूडेंट हैं लेकिन इनकम आप उनकी लेते हैं अपने फादर वगैरह की, तब भी आपको स्टूडेंट ही इसमें डालना है। तो मैं यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड डाल देता हूँ, जो कि मैं हूँ। नेक्स्ट पे सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बिजनेस कैटेगरी वगैरह ये पूछेंगे कि क्या बिजनेस है आपका, क्या है क्या नहीं है। तो वो आपको सोलो प्रोप्रिएंटरशिप या फिर प्राइवेट लिमिटेड पार्टनरशिप, 1 पर्सन कंपनी, जो भी है आपका, आपके बिजनेस का आपको ही पता होगा। तो मैंने बिजनेस सेलेक्ट करा था, उस हिसाब से अब मेरा ये आने लग गया कैटेगरी। अगर आपने जॉब सेलेक्ट करा होता तो उस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते।
तो मैं यहाँ पर 1% कंपनी ही डाल देता हूँ। तो नेक्स्ट पे इस पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद 6 महीने का आपका बैंक स्टेटमेंट प्लस ITR फॉर्म भी आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप एक बिजनेस ओनर में मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करा है, तो मैं यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट और ITR फॉर्म दोनों डालना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। तो बैंक स्टेटमेंट तो मेरी बैंक से निकल आएगी, ठीक है, और ITR फॉर्म अगर मान लेते हैं कि मैं बिजनेस ओनर हूँ लेकिन ITR नहीं भरता, और यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ GST 1 कंपनी पर्सन है तो GST, बैलेंस शीट और ये सारी चीज़ें मेरे पास नहीं है, एक स्मॉल बिजनेस ओनर है, GST वगैरह भी नहीं बनी हुई है, हो सकता है बनी भी हो, तो उसकी फिर मुझे यहाँ पर CA से लाकर जो वो है डॉक्यूमेंट वो डालने पड़ेंगे, ठीक है, अपना GST का या CIN का या फिर AOA या फिर आपका जो बैलेंस शीट है वो सब, ठीक है, और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट तो डालनी ही पड़ेगी जो कि मेरी अपनी होनी चाहिए। तो बैंक स्टेटमेंट बैंक की ऐप से मेरी निकल गई है, ऐड फाइल पे वही सेम प्रोसीजर। उसके बाद ब्राउज़र पे सिंपली मुझे क्लिक करना है, फाइल पिकर। अब यहाँ पर मुझे बैंक स्टेटमेंट तो वो फाइल होगी, तो वो फाइल मैं यहाँ पर अपनी डाल देता हूँ क्योंकि मेरे पास तो है मेरी बैंक स्टेटमेंट। यहाँ पर डालने के बाद उसके बाद फिर यहाँ पर ये मेरे से GST वगैरह पूछा जाएगा, और अगर मैं नेक्स्ट पे करना चाहूँ तो भी मुझसे यहाँ पर ये फाइल मांगेगा ही मांगेगा। और क्योंकि मेरे पास फाइल है नहीं, ऐसा हो सकता है मेरे पास है आपके पास नहीं है, तो इसमें भी मैं यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट ही अपनी डाल दे रहा हूँ, ठीक है। आपको बाद में ये बात उन्हें बतानी है क्लियर कट कि मैंने भाई बैंक स्टेटमेंट डाली है वहाँ पे, क्योंकि मेरे पास फाइल नहीं है, तो मैंने दोनों ही जगहों पर यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट डाल दी है। अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये मेरे से पूछ रहे हैं प्लीज़ स्पेसिफाई द पर्पस ऑफ विड्रॉल, आप क्यों क्रिप्टो करेंसी विड्रॉल करना चाहते हो। ये सब सिक्योरिटी रीजंस की वजह से चीज़ें हो रही हैं क्योंकि आगे दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट ऑन अनदर प्लेटफॉर्म, या आप ट्रेडिंग करने के लिए कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज सेंडिंग कर रहे हैं किसी फैमिली मेम्बर, या गेमिंग गैम्बलिंग, जो भी है आपका रीज़न वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे भी जो भी मैं करना चाह रहा हूँ वो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ, नहीं तो ट्रेडिंग सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। योर डिक्लेरेशन, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है आई एम सबमिटिंग रिटर्न दिस फुली आई अंडरस्टैंड द कन्फर्म एनी बिहाफ ऑफ माई सेल्फ, आई विल नॉट मॉडिफाई मुद्रेक्स और एप्लीकेशन एफिलिएट्स और। तो इसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है कि मैं ये जो फॉर्म भर रहा हूँ यहाँ पर, मैं इसके अंदर कोई चेंजेस वगैरह ज़्यादा नहीं करूँगा, अगर करूँगा तो वो मुद्रेक्स को विदिन 7 डेज़ में यहाँ पर बताऊँगा। अगर आपने ऐसा करा कि बैंक अकाउंट जाकर मुद्रेक्स में बदल दिया ये फॉर्म भेजने के बाद, या कोई चीज़ आपने मुद्रेक्स में जाकर ईमेल आईडी बदल दी है, ऐसा कुछ करा, तो वो चीज़ यहाँ पर सस्पिशियस हो जाएगी, वो यहाँ पर एक शक के दायरे में ला करके खड़ी कर देगी कि ये गड़बड़ क्यों करी जा रही है, यहाँ पर बंदा गड़बड़ करने की कोशिश क्यों कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सही सही बात बतानी है, और कब तक, जैसे आज तो 19 तारीख हो रही है, तो मैं यहाँ पर 31 तारीख या फिर दे सकता हूँ 26 तारीख तक, अगर मैंने कोई चेंज यहाँ पर करा तो वो मैं जल्द से जल्द 25 तारीख तक मुद्रेक्स को इन्फॉर्म कर दूंगा। आई फुली डिक्लेयर पे क्लिक करके आपको सबमिट पे यहाँ पर क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते के साथ ही आपका फॉर्म यहाँ पर सेंड हो जाएगा। मैंने पूरा प्रोसीजर आपको दिखाया। एक बात आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी कि जैसे हमने वहाँ पर GST की फाइल नहीं थी हमारे पास, या ITR फॉर्म नहीं था, या और भी जो डॉक्यूमेंट्स थे उनमें से कुछ चीज़ें नहीं थी, तो हमने यहाँ पर सीधा ही बैंक की स्टेटमेंट डाल दी। जो भी डॉक्यूमेंट होंगे आपके वो तो आप डालेंगे ही डालेंगे, जो हो सकता है नहीं है आपके पास तो वहाँ पर आपको मुद्रेक्स को बताना पड़ेगा, इत्तला करना पड़ेगा ईमेल उनको करके कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, इसीलिए मैंने बैंक की स्टेटमेंट डाली है। बाकी मेरा इनकम प्रूफ वगैरह वो सब जेन्युइन है, आप वेरीफाई कर सकते हैं, बैंक की स्टेटमेंट मेरी देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी और से पैसे लेकर, फादर से या किसी फैमिली मेम्बर या कहीं से भी पैसे लेकर, हो सकता है कि आपने काफ़ी सारे लोगों से पैसे लिए हों, मिले हों आपको, और आप सारे पैसे जोड़कर अब क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो सारी बातें आपको मुद्रेक्स को क्लियर कट करनी पड़ेंगी मुद्रेक्स की ईमेल आईडी पे, जो कि है ये help@muद्रेक्स.com, ठीक है। आप में से कई सारे लोगों के ये भी कमेंट आ रहे हैं कि उनका EDD फॉर्म वेरीफाई ही नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, बार बार रिजेक्ट हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर मुद्रेक्स टीम जो है, मैंने बात करी थी लिटरली मुद्रेक्स टीम से, तो उनका कहना है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर अपना सही इनकम प्रूफ दे ही नहीं पा रहे। मतलब वो या तो सैलरीड एम्प्लॉय हैं या फिर छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, इनकम जो है उनकी 2-2.5 लाख रुपए बन रही है, 3 लाख रुपए बन रही है, लेकिन उनकी ट्रांजैक्शन 10-10 लाख की निकल रही हैं। तो जब उस ट्रांजैक्शन का प्रूफ मुद्रेक्स वाले उनसे मांग रहे हैं तो वो दे नहीं पा रहे, उस चीज़ को क्लियर नहीं कर पा रहे कि इतने पैसे उनके पास आ कहाँ से रहे हैं, जो वो क्रिप्टो डाल भी रहे हैं और फिर विड्रॉल भी कर रहे हैं, ठीक है। तो पैसे आए कहाँ से, वही चीज़ यहाँ पर बता नहीं पा रहे वो लोग, इसीलिए उन्हें दिक्कत भी आ रही है।
तो उसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल सही से काम कर रहे हैं, फिर भी उनकी चीज़ें अटक रही हैं, चीज़ें रिजेक्ट हो रही हैं और टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि सबके ही डॉक्यूमेंट पूरी तरह वेरीफाई कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर टाइम भी लग रहा है ईडीडी फॉर्म में। नहीं तो ईडीडी फॉर्म का फिर पॉइंट ही क्या रह गया, फिर तो सबको ही विड्रॉल मिल जाएगा, दिक्कत ही नहीं। तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये मैंने बात करी थी मुद्रेक्स टीम से, उन्होंने भी बताया कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं। लोग बाग झूठ भी बोल रहे हैं, कई सारे इनकम सोर्स अपना गलत बता रहे हैं, इनकम जो है उसे नंबर ही गलत बता रहे हैं, जब प्रूफ मांगा गया तो वो प्रूफ दे नहीं पा रहे। और अगर आपको अर्जेंटली ही अपने फंड्स अपने पास चाहिए तो आप यहाँ पर सेल आउट कर सकते हैं। जैसे यूएसडीटी है आपके पास तो आप बैंक विड्रॉल टू बैंक पे इस पर क्लिक करके यहाँ पर अपनी यूएसडीटी को सेल कर सकते हैं। आपके बैंक में आपके फंड्स आ जाएंगे जो आपने बैंक अकाउंट यहाँ पर लिंक कर रखा होगा। जैसे मैंने ये कोटक का जो मेरा मेन बैंक अकाउंट है उसे लिंक कर रखा है तो उसके अंदर आ जाएंगे। मैंने अभी कुछ ही वक्त पहले विड्रॉल करा भी था तो विड्रॉल यहाँ पर आ रहे हैं, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट मतलब एज अ प्रूफ यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्रिप्टो करेंसी विड्रॉल का मुद्रेक्स के अंदर। और ईडीडी फॉर्म पूरा मैंने आपको सबमिट करके दिखाया। आपको जो भी बात है सच सच सारी सच सच ही बतानी है वहाँ पर, नहीं तो फिर दिक्कत आ सकती है। और काफ़ी लोगों को आ रही है जिन्होंने झूठ झूठ बोला है या कुछ छुपाने की या कुछ दबाने की कोशिश करी है, तो उनका ईडीडी फॉर्म यहाँ पर विड्रॉल नहीं हो पाएगा। झूठ यहाँ पर बोलने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, उनसे बात करके अगर आपको मुद्रेक्स से कांटेक्ट करना है तो ऑब्वियसली उनकी ईमेल आईडी ये रही help@mudrex.com, आप जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर ये जैसे ओ का आइकन है सबसे कोने में, उस पर जाकर सबसे ऊपर जाकर हेल्प एंड सपोर्ट पे क्लिक करके टिकट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कॉन्टैक्ट अस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप उन्हें यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं क्रिप्टो विड्रॉल। और उसके बाद जो भी है अदर्स वगैरह पे सेलेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम बता के अटैचमेंट में फ़ाइल डाल के कि मैंने ईडीडी फॉर्म वगैरह फिलअप कर दिया है, सारे डॉक्यूमेंट सही दिए हैं, मेरा रिजेक्ट हुआ है या टाइम लग रहा है, तो वो सारी क्वेरी के लिए आप यहाँ पर मुद्रेक्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये है पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ठीक है, अगर अभी भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में जो भी आपकी प्रॉब्लम है स्पेसिफिकली डिटेल में वो ज़रूर कॉन्टैक्ट यहाँ पर आप कमेंट में बता दीजिए, उसका हो सकेगा तो जल्द से जल्द सॉल्यूशन करा जाएगा। ठीक है, बाकी हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुद्रेक्स से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, सवाल है तो प्रॉपर पूरी प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पर बना रखी है, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वीडियो के अंदर।